नमस्कार बच्चों। एमपी टास्क के माध्यम से जो आपकी छात्रवृत्ति का भुगतान होना है उसकी जो प्रक्रिया थी, तो आपको उस प्रक्रिया में सबसे पहले अपनी प्रोफाइल रजिस्टर्ड करनी थी एमपी टास्क या ट्राइबल गवर्नमेंट के पोर्टल पर, जो आपने कर ली होगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई जो करना है वो किस प्रकार करना है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक अपने प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एमपी टास्क पोर्टल पर, तो आप पिछला वीडियो डला हुआ है उसको देख लें और उसको देखकर आप प्रविष्टि कर लें अपनी प्रोफाइल की उस पोर्टल पर। वर्तमान जो सत्र चल रहा है 22-23, इसमें केवल एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनको ही आवेदन करना है इस पोर्टल के माध्यम से। अब आवेदन कैसे करेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहला काम बच्चों जो आपको करना है वो आपको जनजातीय विभाग जो है उसकी वेबसाइट, जो कि www.tribal.mp.gov.in से आपको मिल जाएगी। तो ये आपको गूगल में सर्च करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने वाला है। आप गूगल पर एमपी टास्क लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो जब आपने ये वेबसाइट खोल ली तो इसके बाद जो अगला काम आपको करना है, यदि आपने ट्राइबल MPGOV वेबसाइट खोली है तो अब आपको एमपी टास्क पर जाना है। तो अगली स्टेप में जब हम जाएंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर एमपी टास्क लिखा हुआ दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप एमपी टास्क के पेज पर पहुँच जाएंगे। उस पेज पर पहुँचने के बाद आपको अब यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन आपको कैसे करना है, जो आपने प्रोफाइल रजिस्टर्ड की है उससे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुए होंगे, उनके प्रयोग के द्वारा आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपकी आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा और एक कैप्चा कोड होगा, उसको फिल करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो जब आपने लॉगिन कर लिया तो यदि हितग्राही का प्रोफाइल पंजीकरण नहीं हुआ है, यदि आपका प्रोफाइल नहीं बना है तो आप यहाँ लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना है और प्रोफाइल में जो आपने अपना ईमेल आईडी दर्ज किया है एवं मोबाइल एसएमएस पर आपको एसएमएस के माध्यम से यूज़र आईडी और पासवर्ड आया होगा, तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है लॉगिन के लिए। जब आपका प्रोफाइल रजिस्टर्ड हुआ होगा उस समय आपको मैसेज मिला होगा या मेल मिली होगी, उस पर आपका आईडी पासवर्ड होगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, यूज़र आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड डाल के और लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यूजर डैशबोर्ड स्क्रीन पर अप्लाई क्लास का मेनू आपको चयन करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपका डाटा दिखने लगेगा, आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई क्लास। जब आप अप्लाई क्लास करते हैं, यदि आप पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन अप्लाई मेनू का चयन करें। यदि आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर चुके हैं, मतलब यदि आपने पहले कर दिया है तो अभी आपने संभवतः नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई का मेनू चुनना है। जब एक बार आप इसको कर देंगे, फिर अब आपको यदि भविष्य में अपना स्टेटस चेक करना है तो उसे जानने के लिए आप एप्लीकेशन स्टेटस को चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन अप्लाई आपको मेनू मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन मेनू के चयन पर कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। सबसे पहले तो आपको अपनी कक्षा का चयन करना है। गो फॉर अप्लाई लिखा हुआ जो आ रहा है, अपनी क्लास यहाँ पर एंट्री करनी है आपको। क्लास एंट्री करने के बाद आपको कुछ जानकारियाँ भरनी होंगी। गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक करना है। विद्यालय का राज्य, विद्यालय का जिला, नाम, विद्यालय में प्रवेश की तिथि, एडमिशन आईडी, जो समग्र आईडी है आपका वही एडमिशन नंबर कहलाएगा, ये यहाँ पर भरना है। आपके द्वारा गेट एडमिशन डिटेल बटन पर क्लिक करने के बाद यदि आपके द्वारा दर्ज एडमिशन आईडी का मिलान दर्ज किए गए संस्थान के साथ नहीं होता है तो आपको योर एडमिशन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिट, प्लीज़ रीचेक योर एडमिशन नंबर और कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर भरी मिलने वाली हैं, तो इनको वहाँ पर चेक कर लें। यदि कुछ एरर आता है तो आप या तो हेल्प डेस्क से संपर्क कर लें या विद्यालय में संपर्क कर लें। फिर आप अपनी जानकारी को जाँचें, पूरा जो डाटा है वो सब ठीक है और सही एडमिशन आईडी प्रविष्ट करें। गेट एडमिशन डिटेल पर जाएं, तो यदि कुछ रॉन्ग आ रहा है तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं। आपके द्वारा गेट एडमिशन डिटेल पर क्लिक करने के बाद दर्ज एडमिशन आईडी का मिलान दर्ज किए गए संस्थान के साथ होता है। मतलब जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जो आपने अपनी डिटेल डाली है वो आपके स्कूल के रिकॉर्ड से मिलाई जाएगी। और यदि
जानकारी दर्शाई गई सही है तो आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। यदि आपकी जानकारी सही है तो आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है और सेव एवं नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अगले पोर्शन पर चले जाना है। यदि जानकारी सही नहीं है तो चेंज एडमिशन आईडी या नंबर पर क्लिक करके आपको सही जानकारी करना है। अब आय प्रमाण पत्र कैसा आपको अपलोड करना है, सामान्य विभाग से जो आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र होता है वो संलग्न कर देना है। फिर अगले स्टेप में चलते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र के लिए सबमिट करने के लिए विंडो मिलेगी जहाँ ब्राउज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर सेव एवं नेक्स्ट करके आपको आगे कर देना है। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा कि जो जानकारी आप सेव करना चाहते हैं वो सही है, तो यदि है तो हाँ करके आप इसको सेव करते चलेंगे। और जब ये सेव हो गया तो उसके बाद अब सभी घोषणाओं को आप पढ़ लें, जो भी घोषणाएं वहाँ पर लिखी हुई हैं, और उन पर सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने से आपका डाटा सबमिट हो जाएगा और यदि आप कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं तो आपको फिर से इस प्रयास को करना होगा। तो इस प्रकार से कुछ आपका पंजीयन हो जाएगा और यहाँ पर जब आप पेज आपको दिखने लगेगा तो इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जानकारी सफलतापूर्वक जमा होने के लिए आपको आवेदन की पुष्टि करने के लिए संदेश दिखाया जाता है कि आपकी जानकारी को हम सेव कर रहे हैं। ये आपसे पुनः एक बार पूछा जाएगा, आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यदि आप दर्ज की गई जानकारी के साथ सबमिट करना चाहते हैं तो यस बटन पर क्लिक करें, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये जो यस लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके अपने जो डाटा है उसको सबमिट कर देना है। यस बटन पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप डिस्प्ले होगा जिसमें आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया गया है और आपका आवेदन क्रमांक इस प्रकार की सीरीज रहेगी और एक आवेदन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपको नोट कर लेना है। मैसेज भी आपका आएगा क्योंकि अब आप जब भी अपनी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहेंगे वो इसी आवेदन क्रमांक के द्वारा आपको प्राप्त होगी। एक मैसेज आपको दिया जाएगा कि आप पीएमएस में अन्य लाभ, छात्रावास भत्ता, विकलांगता भत्ता हेतु पात्र हैं। यदि आप पात्र हैं तो हाँ मैं पात्र हूँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा एग्जिट पर क्लिक करके आप बाहर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार का एक मैसेज पॉपअप में आपको मिलेगा जो आपके आवेदन क्रमांक की पुष्टि यहाँ पर करेगा। तो इस प्रकार से करने के बाद आपका छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दर्ज हो जाएगा और एग्जिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब भविष्य में यदि आपको देखना है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई है, अकाउंट में नहीं आई है, तो आप यही एप्लीकेशन नंबर डालकर पुनः लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या यदि आपको आती है तो विभाग ने अपना हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है जो है 180023333951। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो विभाग है उसको आप ईमेल एड्रेस के द्वारा मेल भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका छात्रवृत्ति के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और छात्रवृत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों बहुत जल्दी आप इस प्रक्रिया को करें और अपना आवेदन दर्ज करें स्कॉलरशिप के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें सभी लोगों तक ताकि वो शीघ्र इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।